जेरेबा ज्योति गर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं, तो एक भी इसका लेसन मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लाफिंग, क्राइंग, साइंग एंड विस्लिंग, ये सारी चीजें किस चीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास ऑप्शंस हैं वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वोकल क्वालिफायर्स, वोकल सिग्रीगेट्स, नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका राइट आंसर और साथ ही साथ मैं आपको उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर मुझे दे दीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो जितनी भी हमारे मुंह से आवाजें हम जैसे हंसते हैं, हा 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 हा, या फिर साइन करते हैं, तो ये सारे साउंड्स क्या हैं, ये सारे के सारे साउंड्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनका कुछ मीनिंग होता है। और ये सारी चीजें क्या हैं, आपके वोकल से निकल रही हैं, आपके गले से निकल रही हैं, तो इसको इसलिए हम वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारी वॉइस होती है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हमारी इन्वॉल्व होती हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, वॉल्यूम, जेस्चर, रेट ऑफ स्पीच, प्रोनाउंसिएशन। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमारे वॉइस में इंक्लूड होती हैं, लेकिन हमें कौन सी बतानी है, हमें बतानी है जो वॉइस में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज इंक्लूड नहीं होती है। यानी कि ये जो हमें चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं हमारे वॉइस क्वालिटी में, वो चौथा ऑप्शन हमें देखना है जो कि इंक्लूड नहीं होता है। तो आई गेस आपने इसका आंसर मुझे कर दिया होगा, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर इज जेस्चर। ठीक है, अब जेस्चर क्यों है, देखो जो वॉल्यूम होती है उसे हम हाई और लो कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ स्पीच है, हम जो एक मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम किसी भी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो भी हमारे वॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी वोकल क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो जेस्चर होता है वो एक तरीके का क्या है, नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब क्या है कि आप जब बात करते हो किसी से, या फिर किसी को जब आप कुछ समझाते हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल आपकी जो लाइफ रूटीन है, आप किस तरीके से बैठते हो, किस तरीके से खड़े होते हो, बात करते हुए कितने हैंड मूवमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, आपकी जेस्चर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्मूथ रिदम विद अ मॉडरेट पिच इंडिकेट। अब वो बोल रहा है कि आप कोई चीज किसी को बता रहे हो जिसके अंदर आपका स्मूथ रिदम है, यानी कि आप कहीं पे अटक नहीं रहे हो। ठीक है, और जो जिस तरीके से आप बोल रहे हो उसके अंदर क्या है, आपकी मॉडरेट पिच है, यानी कि आप बहुत ज्यादा तेज तेज नहीं बोल रहे हो और बहुत ज्यादा लो नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो आप मॉडरेट तरीके से बोल रहे हो, तो वो क्या दर्शाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हैं, आपके ऑप्शंस हैं कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी, या फिर कंफ्यूजन। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ, और उसके बाद हम फटाफट से इसका आंसर भी देख लेंगे और छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा। हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, दैट इज कॉन्फिडेंस। जब हम कोई भी चीज स्मूथली बताते हैं, कोई भी हमें हिचक नहीं हो रही है, कहीं पे भी हम अटक नहीं रहे हैं, और पिच भी हमारी मॉडरेट है, यानी कि हम बहुत जल्दी जल्दी या फिर तेज तेज या बहुत लो बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि जो स्पीकर है, जो वो टॉपिक आपको बता रहा है, उसके अंदर वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हाई पिच्ड वॉइस कैन बी इक्वेटेड विद। अगर बहुत ज्यादा हाई पिच है वॉइस की, ठीक है, बहुत जोर से आप बोल रहे हो, तो उससे वो किस चीज के इक्वल आता है, हमारे रिस्पेक्ट के, एक्साइटमेंट के, बोर्डम के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ, तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, मुझे लगता है आपने इसका आंसर कर दिया होगा, तो हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, दैट इज एक्साइटमेंट।
अब आप बोलोगे मैम एक्साइटमेंट कैसे, तो सुनो, जब हाई पिच वॉइस होती है, यानी कि मान लीजिए कि आपने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया और आपका जेआरएफ क्रैक हो गया, तो आप क्या अपने पेरेंट्स को जाके ऐसे बताओगे, मैं मॉम पता है मेरा ना जेआरएफ क्रैक हो गया? नहीं, आप खुशी से चिल्ला पड़ोगे, एक्साइटमेंट में नाचने लगोगे, कूदोगे कि यस मेरा जेआरएफ हो गया है, मैंने अपनी मेहनत रंग लेकर आया हूँ, मैंने कर दिखाया, जो मेरे ड्रीम्स है वो मैंने सारे अचीव कर लिए हैं। तो जो हम हाई पिच पे जब बात कर रहे होते हैं तब उससे हमारी क्या पता चलती है, एक्साइटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनर्सिएशन। इसको ये क्या चीज रेफर करता है, ठीक है, इनंसिएशन से क्या चीज रेफर होती है। ऑप्शन है हमारे, पिच ऑफ द वॉइस, रिदम ऑफ द स्पीच, रेट ऑफ स्पीच, या फिर आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मुझे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर कर दिया होगा, हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। जो हमारा इनर्सिएशन होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके की साउंड होती है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी तरीके से क्या है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर ऐसे ही इनर्सिएशन के अंदर क्या है, एक क्लैरिटी होनी चाहिए, और आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रही हो, कोई भी डाउट हुआ हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी, और विद इन 24 आवर्स आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, और ये मेरे कुछ लिंक्स हैं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।